शुरू। उम्र और जीवन में संतुलन साधना कोई आसान काम नहीं है। विराम खास तौर पर वैसे समाज में इससे जुड़ी धारणाएं कई बार तानों और टिप्पणियों के जरिए कई तरह की मनोवैज्ञानिक बाधाएं पैदा करती रहती है। विराम उदाहरण के तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति की बात की जा सकती है जिसने अधिकांश नौकरी पैतृक शहर में नहीं दूसरे शहरों में की। विराम हर 3 साल बाद उसका तबादला हो जाता था और वे खुशी खुशी चले जाते थे। विराम जहाँ स्थानांतरण होता उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ ही जाते और वहीं के स्कूल में पढ़ते। विराम कभी अपने शहर में आना होता तभी यार दोस्तों से मुलाकात हो जाती। विराम कुछ से मिलने तो काफ़ी अंतराल हो जाता था। विराम सेवानिवृत्ति का समय करीब आया तो मकान भी मरम्मत की ज़रूरत बताने लगा। विराम पेरा ऐसा कहा जाता है कि बच्चों की शादी पिता की नौकरी के दौरान या आमदनी का जरिया कायम रहते हो जाए तो अच्छा रहता है। विराम इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा विराम सेवानिवृत्त होकर आता है। कोई तो दर्जनों लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि अब क्या करेंगे, दिन कैसे काटेंगे, अब तो रोज़ ही छुट्टी रहेगी, पत्नी से दिन भर कैसे निभाएंगे। नौकरी में रहते पहले ऐसे व्यक्ति सुबह ही थैले को टिफ़िन थमाकर निकल पड़ते थे और देर शाम लौटते थे। विराम खाना खाकर परिवार से गपशप कर सो जाते थे क्योंकि सुबह फिर जाना होता था। विराम सेवानिवृत्ति के बाद कई रास्ते थे। विराम जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का मौसम आ गया था। विराम पेरा कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उचित समय पर निश्चय कर ले कि उसकी महत्वपूर्ण प्राथमिकता उसकी अपनी और पत्नी की सेहत होगी। विराम एक दूसरे पर सीमित निर्भरता के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी बनाए रखनी होती है। विराम यह भी सोचा गया होगा कि जब तक हो पाएगा अपने बच्चों पर भी किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। विराम बच्चों को उनकी तरह से जिंदगी जीने देना है लेकिन उनसे संपर्क संवाद बनाए रखना जरूरी है। विराम बस उन्हें दखल अंदाजी ना लगे। विराम जिंदगी के इस पड़ाव पर नौकरी से अलग किस्म की चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ती है। विराम बढ़ती उम्र के साथ सामाजिक दायरा कम होता है लेकिन उसे बनाए रखने के लिए और निरंतरता की ज़रूरत रहती है। विराम आम तौर पर आम आदमी की ज़िंदगी मेहनत संघर्ष करते या कह सकते हैं एक मशीन की तरह काम करते निकलती है। विराम बच्चों की शादी से लेकर कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा जा सकता है जो नौकरी के दौरान एक ख्वाब सा था कि 58 वर्ष के बाद करेंगे। विराम पेरा कहते हैं शौक बड़ी चीज़ है। विराम उम्र के उतार में सहज सुखी जीवन के लिए अपने शौक जारी रखने बारे में सक्रिय हो सकते हैं। विराम अगर शौक समाज के साथ जुड़ा हो तो और बेहतर। विराम कई शौक ऐसे होते हैं जिनसे सक्रियता भी बनी रहती है और कुछ आय भी हो सकती है। विराम पढ़ने लिखने के शौकीन है तो
किताबों की कमी नहीं, विराम किताबें दोस्त बन बैठेगी, विराम अपनी पुरानी किताबें पढ़ी जाए, नई खरीदी जाए, विराम उपहार देने की शुरुआत की जा सकती है, विराम रात को सोने से पहले पढ़ी जाए तो नींद अच्छी आएगी, विराम पैरा सुबह जल्दी उठकर घूमने जाया जाए तो निजी स्वास्थ्य अनुभव बांटते हुए नए दोस्त बन सकते हैं, विराम बारिश हो तो छतरी लेकर जाया जा सकता है या घर में टहला जा सकता है, विराम सुबह की नियमित सैर दवाई के रूप में काम करेगी, विराम पर्यटक बनकर कितने ही लोग पूरी दुनिया घूमने और घुमाने के लिए तैयार है, विराम प्रकृति और पर्यटन से जुड़े चैनलों पर दुनिया हाजिर है, विराम समाज सेवा करनी है तो शहर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं, घर गली मोहल्ले से शुरू की जा सकती है, विराम समाज के लिए छोटे छोटे कार्य किए जा सकते हैं और बिना कोई उपलब्धि माने सम्मान के साथ जिया जा सकता है, विराम लिखने के शौक़ में विचारों का खाद पानी डालना चाहिए, विराम पैरा अगर पत्नी ने पति की नौकरी के दौरान कई दशक अपना जीवन सहयोग और प्रतिरक्षा करते हुए गुजारा है तो उसे दिल से शुक्रिया कहना चाहिए, विराम जीवन साथी के साथ मिलकर सभी कपड़ों का मुआयना किया जा सकता है, विराम खाने पर नियंत्रण और बढ़ाना चाहिए, तन पसंद खाना शुरू करना चाहिए, विराम बढ़ती उम्र मन पसंद खाना नहीं चाहती लेकिन मन चाहे वस्त्रों पर रोक नहीं लगा सकती, विराम दिल चाहे रंग पहना जाए तो ऊर्जा मिलेगी, विराम घर में जितने भी बर्तन हो उसे पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है, विराम रोजाना अलग पात्र में कॉफ़ी पीने से लुत्फ़ आने लगेगा, विराम आकार और रंग के कुछ नए ले आए तो चाय के स्वाद का मज़ा बढ़ सकता है, विराम पैरा समाज में अनेक संस्थाएं समूह है जिनसे जुड़ा जा सकता है, विराम अकेले भी योगदान दिया जा सकता है, विराम यह व्यक्ति पर निर्भर है कि वह अपना समय टीवी के सामने या हाथ में मोबाइल थामे बिताना चाहता है या किस तरह, विराम परिचितों को खोजकर दोबारा जुड़ना चाहिए, नए मित्र बनाए जा सकते हैं, विराम कहीं बाहर जाना सुरक्षा या स्वास्थ्य के मद्देनज़र टालना पड़ जाए तो खरीदे कपड़े जेवर आदि घर पर ही पहन लेना चाहिए, विराम आनंद का रंग खुशनुमा हो जाएगा बढ़ती उम्र के साथ, विराम आत्मनिर्भरता की राह पर चलना हो तो खुश होकर सब करना चाहिए, विराम पैरा अब तक हम इस वाक्य से ही गुजरते रहे हैं कि प्रेम एक बेहद कठिन रास्ता है, विराम मगर कुछ दूसरी नज़र से भी इस विषय को देखा जाए तो प्रेम से सरल कुछ भी नहीं, विराम इसी तरह मन के लिए तमाम तरह के परामर्श दिए जाते रहे हैं, विराम मगर सच यह है कि प्रेम से अधिक ऊर्जावान और ऊर्जा प्रदान करने वाला माध्यम कोई अन्य भावना नहीं, विराम वास्तव में जब तक प्रेम मात्र प्रेम है तब तक यह सरल है, विराम उसके लिए प्रयास नहीं करने होते, विराम अगर प्रयास किया तो वह तो अनुबंध की तरह हो गया, विराम यूँ कह सकते हैं कि अगर प्रेम के लिए कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया तो उसमें प्रेम रहा ही कहाँ, विराम हाँ उम्मीद एक ऐसा पहलू है जिस पर हम ज़मीनी धरातल पर कुछ अलग देख समझ सकते हैं, विराम मसलन
प्रेम में यह कहना कि जिसे प्रेम करते हो उससे कोई आशा ना करो, बस प्रेम ही करते रहो। विराम। हो सकता है कि प्रेम में डूबा कोई व्यक्ति ऐसा कर पाने का भरोसा रखता हो, मगर कई बार लगता है कि यह तो आध्यात्मिक स्तर पर पहुँचने के बाद ही संभव है। विराम। मानवीय और सांसारिक रूप में देखा जाए तो प्रेम न चाहते हुए भी आशा जन्म ले लेती है और उसे पूरा करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि प्रेम की धारा में अगर प्रवाह ना हो, वेग का उतार चढ़ाव ना हो तो यह अति सामान्य हो जाएगा। विराम। पैरा। यह एक ऐसा विषय है कि इससे जूझने या इसकी उम्मीद करने वाले ज़्यादातर लोग खुद को कई बार प्रेम का विशेषज्ञ मानना शुरू कर देते हैं। विराम। मगर थोड़ा करीब से देखने पर इस बात पर विचार करने का मौका मिलता है कि प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग असल ज़िंदगी में प्रेम का पहला अक्षर भी जान समझ पाते हैं क्या वे प्रेम को वास्तव में कभी अनुभव कर पाते होंगे? यह दावा तो नहीं किया जा सकता कि उन्होंने प्रेम का अनुभव नहीं किया होगा। विराम। शायद किया भी हो तो शायद नहीं भी, क्योंकि जब प्रेम को आदर्शों में बांध दिया जाता है, उसकी परीक्षा ली जाती है, तब कहीं ना कहीं सहजता प्रभावित होती है, और जहाँ सहजता ना हो वहाँ प्रेम कितनी देर और किस रूप में टिकेगा? स्टॉप।